हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अब ये 22 मैंने क्वेश्चन करवा दिया था, अब मैं 23 करा रही हूँ, जिसमें पारस, विकास और नितिन हैं, जो पार्टनर्स इस फॉर्म के हैं, जो 1 जनवरी 2024 को देयर इस कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख। पहला 1 लाख है, फिर 80,000 से, फिर 60,000 से। रेशियो और डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 3:1:1। इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल पे, 5% का इंटरेस्ट है। ये कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और ये अब 5% इंटरेस्ट दिया गया है। पारस गेट द 8,000, विकास 6,000 पर एनम सैलरी दी जा रही है। ड्यूरिंग द ईयर द अर्निंग प्रॉफिट जो दिया है 62,000 दिए गए हैं। देयर इज द पार्टनर्स जो विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए 5,000 है, जो प्रॉफिट में से विड्रॉ करते हैं, जिसमें से फिक्स कैपिटल मेथड और फिर चैरिटी कैपिटल मेथड का यूज़ करना है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट भी बनाना है इसमें। ओके, हम यहाँ पे देखिए दिया गया है, इसमें क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट लिखेंगे ऑन कैपिटल। कैपिटल अब पी का कैपिटल होगा हमारे पास, वी का होगा और हमारे पास किसका होगा, एन का होगा। अब पी, अब 5 लाख जो हमारे 1 लाख पे जो दिया जाएगा इंटरेस्ट 5% का कितना होगा हमारे पास, 5,000। फोर्थ पे दिया जाएगा इंटरेस्ट 5% दिया जाएगा, वो कितना होगा हमारे पास, 4,000। 8 पे दिया, 3 पे दिया जाएगा तो हमारे पास इतना आ गया, टोटल आ गया 22,000 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब उसको दिया गया सैलरी दी गई, टू सैलरी। सैलरी कितनी दी गई है इनको, पी को दिया गया है और हमारे पास वी को दिया गया है। पी को सैलरी दी गई 8,000 और वी को दी गई, विकास को 6,000। ठीक है, सैलरी दी गई, टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास में, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इनको नेट प्रॉफिट देंगे। नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारे पास, किसको किसको दिया जाएगा, पी को दिया जाएगा, नेट प्रॉफिट तीनों को दिया जाएगा, एन हो जाएगा और डी हो जाएगा। और अब नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कितना था हमारे पास, 62,000, ये प्रॉफिट हमारा। अब इनको प्लस करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, क्या करेंगे तो ये आ जाएगा 36,000 आ जाएगा। अब 36,000 जो रेशियो दिया जाए 3:1:1 जो रेशियो दिया जाए, उस कैपिटल में इसको क्या कर देंगे, हम बांट देंगे इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5। 6,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5, 16,000 1 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इसकी कैपिटल आएगी 21,600। इसका आ जाएगा यहाँ पर 7,2 और इसका भी वही आ जाएगा। ठीक है ना, तो टोटल इनका हमारे पास ये अमाउंट आया। ठीक है ना, ऊपर नीचे हो गया, कंफ्यूज मत होइएगा, ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास टोटल ये है, टोटल ये, ओके, ये हमारा अकाउंट बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बन गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बन गया हमारे पास में। अब इसके बाद हमें फिक्स कैपिटल अब देखिए, फिक्स कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कैसे बनाया जाता है। जो फिक्स कैपिटल में सिर्फ कैपिटल जो फिक्स होती है वही चीज़ों को इसमें लिखा जाता है। जैसे हमारे पास दिया गया था 1,80,000 और 60,000 कैपिटल, वही कैपिटल को हमने इस कैपिटल अकाउंट में, ये कैपिटल अकाउंट में हमने लिखा है। ठीक है ना, कुछ अलग से नहीं लिखा, वही चीज़ें लिखी हैं। अब करेंट अकाउंट में क्या होती है, करेंट की चीज़ों को लिखा जाता है। अब करेंट की चीज़ में कौन कौन सी हैं, क्या है करेंट में, हमारे पास में क्या क्या चीज़ें लिखी रहेंगी करेंट में, ये देखिए। पहला हम बाय से शुरू करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट में लिख लेंगे, स्पेस कम है इसलिए। कैपिटल कितना दिया निकला था हमारे पास में, ये देखिए 5,000, 4,000, 3,000। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे कैपिटल में हम 5,000, 4,000 और ये 3,000। ठीक है ना, अब क्या आएगा बाय में, अब आएगा हमारे पास सैलरी,
अब सैलरी दे रहे हैं, सैलरी कितनी दी थी, किसको किसको, पी को दी थी, वी को दी थी 8,000 6,000, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, नेट प्रॉफिट किसको दिया था, नेट प्रॉफिट हमारे पास आ जाए, किसको किसको, तो कितना आया था 1, ये नेट प्रॉफिट, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। कितना आएगा 600, ये था हमारे पास 7 2 और ये 720, ठीक है, दे दिया हमने। अब हम बाय साइड में टू साइड में आ जाएंगे। टू साइड में क्या लिखा जाएगा, ड्राइंग। अब हमें बोलते ड्राइंग पे इंटरेस्ट लिखा जाता है, तो इसमें ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं दिया, सिर्फ ड्राइंग दिया था। तो क्या दिया था 5,000 रुपये, 5,000 सबको दे देंगे, ठीक है ना। 5,000 सभी को देना है, तो दे दिया। अब यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस सी डी, ठीक है ना। बैलेंस सी डी इधर और बैलेंस बी डी इधर, ये बैलेंस बी डी, ठीक है। तो अब बाय बैलेंस क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस हमारे पास कितना आना चाहिए, बैलेंस कितना आना चाहिए, क्या लिखेंगे, बैलेंस बी टी, ठीक है। अब इसको टोटल करेंगे और इनमें से इसको माइनस कर दें, कम इधर है, इधर ज़्यादा का अमाउंट है ये वाला, इसको प्लस करिए और इसमें माइनस करिए। माइनस करने पे जो भी आएगा हमारा बैलेंस सी डी कहलाएगा। तब वहाँ पर माइनस करने पे आएगा हमारे पास इतना आएगा, ठीक है ना। और इसका आ जाएगा 220 आएगा, इसका आ जाएगा 52 इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इनका टोटल कितना आ जाएगा, हम पास टोटल कर लेंगे। ये टोटल हो जाएगा हमारे पास कितना आएगा 34,600 और इसका टोटल आ जाएगा हमारे पास 7, इसका टोटल आ जाएगा हमारे पास 7,200, इसका आ जाएगा 10,200, इसका भी टोटल आ जाएगा हमारे पास में 4,600 7,200 1,200, ठीक है। बैलेंस बीडी में क्या लिखा जाएगा हमारे पास में, जो हमारा सीडी में आया है वही बीडी में लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसके अमाउंट को, इसको यहाँ लिखा जाता है, ठीक है ना। ये वाले को यहाँ लिखा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ लिखा जाता है। कितना आएगा हमारे पास 2,9,600 12,200 और 5,200, ये हमारा, ठीक है ना। तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना। और जैसे भी आपको जहाँ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपको और समझा दूँगी। चलिए बाय।